हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज़ आर्या की। तकरीबन 9 एपिसोड हैं और आपको 50 से 55 मिनट लगभग हर एक एपिसोड में लगेगा। तो आपके पास भरपूर मात्रा में अगर समय है तो ही इस वेब सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि आपको पूरी तरीके से एंगेज रखेगी और आखिरी सीन तक आपको उठने के लिए शायद 2 बार सोचना पड़ेगा। इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है 3 डायरेक्टर्स ने, बट सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है हमारे सामने राम माधवानी जी का, जिन्होंने डायरेक्ट की है नीरजा। जी हाँ, आपकी उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी, इसी प्रकार मेरी भी उम्मीद बढ़ गई थी। और इस वेब सीरीज़ ने हमें कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस वेब सीरीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें आपको भरपूर मात्रा में ड्रामा, भरपूर मात्रा में सस्पेंस, भरपूर मात्रा में थ्रिलर, जो कि आपको सीट में बैठा ले रखने वाला थ्रिलर है, और एक जड़ तक आपको एंगेज रखने वाली स्टोरी और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। हर एक कैरेक्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है। सुष्मिता सेन, चंद्रचूड़ सिंह, सिकंदर खेर, जयंत कृपलानी, नमित दास, मनीष चौधरी, अंकुर भाटिया, विश्वजीत प्रधान, विकास कुमार, नाम लेते जाएंगे कम है। मैंने तो 3 बच्चों का नाम भी नहीं लिया, वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब इनका बिजनेस कुछ इस प्रकार है कि अफीम के धंधे के आड़ में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं, जो कि अपने आप में एक इलीगल धंधा है। उस धंधे से बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और सम्राट को और भी बड़ा आदमी बनना है। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ 300 करोड़ के ड्रग्स की वो चोरी कर लेते हैं। उसके बाद कहानी कुछ आगे बढ़ती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आर्या की इन्वॉल्वमेंट इसमें शुरू हो जाती है। शुरू में आर्या का किरदार उतना लंबा नहीं दिखाया, बट पहले ही एपिसोड में धीरे धीरे करके आर्या की इम्पोर्टेंस इस वेब सीरीज़ में तब बढ़ने लगती है जब उनके पति का कत्ल हो जाता है। तेज के मर्डर के बाद कहानी कुछ इस प्रकार हो जाती है जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, उसी प्रकार आर्या भी इस चक्रव्यूह में फंस जाती है। पहला चक्रव्यूह कुछ इस प्रकार है कि उसके पति का मर्डर हो गया है और उस मर्डर को क्यों किया गया है। दूसरा, उसके पति ने एक पेन ड्राइव छुपा के रखी है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करे, क्योंकि वो पेन ड्राइव ही उसके हाथ में नहीं है। तीसरा, जब उसको ये पता लगता है कि 300 करोड़ के ड्रग में उसका हस्बैंड भी इन्वॉल्व था, तो वो और छानबीन करने लगती है। उसको बिलीव नहीं होता कि उसके सीधे साधे पति ने ड्रग्स के ऐसे बिजनेस पे हाथ मारा है। दोस्तों, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है चौथे चक्रव्यूह में, जब ये पता लगता है कि शेखावत नाम के एक मशहूर डॉन का ये 300 करोड़ का उन्होंने ड्रग्स चुराया हुआ है, और वो ड्रग्स है कहाँ, ये एक और गुत्थी है जो उनको सुलझानी है, जो कि एक और चक्रव्यूह है जिससे उनको निकलना है। और 5वां चक्रव्यूह ये है कि उनके पीछे खान, जो कि इंस्पेक्टर खान है हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, वो चील सी आंखें लेकर और लोमड़ी के जैसी चालाकी रखते हैं, और वो सुष्मिता सेन उर्फ आर्या के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं पहले से लेकर आखिरी एपिसोड तक। 1-2 सीन्स में तो कुछ ऐसा दिखाया है कि घर के बाहर ही वो पहरा देने लगते हैं। इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई है इंस्पेक्टर खान की, लेकिन उन सब से आर्या उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़कर आगे बढ़ती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बढ़ती उम्र में जो बच्चों की अलग परेशानियां चल रही हैं, इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में जो बच्चों के बीच की बढ़ती हुई दूरियां हैं, जो कि फैमिली से वो अलग हो रहे हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी पर्सनल बढ़ती हुई उम्र के साथ में, वो सब भी हमें देखने को मिलती हैं। उनसे कैसे आर्या डील करती है, ये बहुत ही चीज़ है। अब ये 6 चक्रव्यूहों को जब वो तोड़कर आगे बढ़ती है, तो जो 7वां चक्रव्यूह उनको आखिरी 30 सेकेंड में मिलता है, उससे कैसे निपटा जाएगा, इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस वेब सीरीज़ की सबसे खासियत इसकी दमदार एक्टिंग है। और सुष्मिता सेन कहाँ थी इतने दिनों से, ओह, उन्होंने जान डाल दी है अपने कैरेक्टर में और आर्या को जी दिया है। डेफिनेटली अगर ये कहीं फ़ॉरेन में शूट हो रही होती तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलता, बट चूँकि भारत है, नेपोटिज़म का बोलबाला है, तो मेरे ख्याल से इतना उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा इन दी इंडस्ट्री। बट जनता तो देख रही है, जनता उनको प्रेस करेगी। और मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि अगर कोई डायरेक्टर और कुछ है, इनको डेफिनेटली आगे चलकर काम मिलना चाहिए, और इस प्रकार इनके लिए ऊपर रोल्स लिखने चाहिए। जिस तरीके से आर्या का एक किरदार सुष्मिता सेन के लिए स्पेशली लिखा गया है, उसी तरीके से इनके ऊपर इनके कैरेक्टर को और इनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए कुछ कैरेक्टर्स लिखने चाहिए। बाकी कैरेक्टर्स तो हैं अपनी अपनी फील्ड पर मंझे हुए। चंद्रचूड़ सिंह को थोड़ा सा और स्क्रीन प्रेजेंस देनी चाहिए थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, उनके प्रेजेंस से काफ़ी एक फील फैक्टर अच्छा सा आ रहा था। पर जिस मोड़
पर ये सीरीज़ को जाना था, वहाँ पर शायद चंद्रचूड़ सिंह जी का काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए पहले एपिसोड में उनका कत्ल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेब सीरीज़ थोड़ा सा स्लो है, लंबी है, बट उसकी वजह से आपको एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसमें दे सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये वेब सीरीज़। मेरे को बस इतना ही कहना है कि आज के टाइम पर जहाँ पर गालियों से भरा, ऐसा नहीं है कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स इसमें नहीं है, इसमें भी काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, बट जिस प्रकार की वेब सीरीज़ आजकल आ रही हैं मार्केट में, काफ़ी क्लासी किस्म की ये वेब सीरीज़ बनाई है। इसका मैं कंपैरिजन तो किसी भी बड़े डॉन या माफिया वेब सीरीज़ से नहीं करूँगा, बट देन इसकी अपना एक क्लास है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। इस वेब सीरीज़ को बहुत ही पसंद किया जाएगा और ये काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी सुष्मिता सेन के करियर को स्पेशली। दोस्तों एंड में मैं भी थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, मैं आपको एक क्लू छोड़ देता हूँ। जैसे कि गॉडफादर मूवी में एक डायलॉग अल पचिनो बोलते हैं कि यू नो द सैडेस्ट थिंग अबाउट बिट्रेयल, इट नेवर कम्स फ्रॉम एन एनिमी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको सबसे बड़ा धोखा मिलता है वो आपके दुश्मन से कभी नहीं आता है। आप इस बात को याद रखते हुए इस वेब सीरीज़ को बहुत ही तन मन धन और ध्यान लगा कर देखिएगा, आपको क्लू एंड में लगभग मिल ही जाता है। थैंक यू।